नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो यहाँ पे मैं आज बात करने वाला हूँ, आज ही के दिन लिस्टिंग हुआ एक कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, सीएमएस इन्फो सिस्टम। तो एक्चुअली इस कंपनी का जब आईपीओ आया था, तो इसके ऊपर मैं डिटेल्स में आपको वीडियो बना के दिया था। तो आज इसके ऊपर बात करूँगा क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए क्या राय होने वाला है इस कंपनी के ऊपर, उसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए जब मार्केट जब इसका आईपीओ आया था तब आपको मैं बताया था कि इस कंपनी का आईपीओ में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, मगर उतना ज़्यादा तेज़ी आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस मॉड्यूल है, मुझे फ्यूचर ओरिएंटेड ज़्यादातर नहीं लगते हैं। क्योंकि देखिए आपको मैं डिटेल्स में समझाऊँगा। तो आप पूरा डिटेल्स देखिए तभी आपको पता चलेगा क्यों मैं इस बात को मतलब कह रहा हूँ, तो उसी के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो इश्यू प्राइस रेंज था करीबन 200 मान के चलिए 215 और आज के दिन का लिस्टिंग जो गेन है वो 220। तो अभी इसके बाद देखिए कंपनी ज़बरदस्त यहाँ पे अप ट्रेंड में है और देखा जाए तो करीबन 16% तक यहाँ पे 16 टू 17% तक यहाँ पे आज के दिन तेज़ी देखने को मिला। तो लिस्टिंग गेन अच्छा था, खराब नहीं था। 17% भी रिटर्न कोई छोटा-मोटा रिटर्न नहीं है। एक दिन में अच्छा खासा रिटर्न मिला है, ये भी कोई खराब चीज़ नहीं है। मगर कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है, उसी के बारे में पहले आपको बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी का वेबसाइट आपको विज़िट करा देता हूँ, तभी आपको कंपनी के बारे में डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी का वेबसाइट आपको विज़िट करा दिखा देता हूँ क्योंकि मैं देखिए कोई भी कंपनी के निवेश करने से पहले मैं आपको हमेशा एक चीज़ सिखा के आया हूँ कि कंपनी का वेबसाइट में जाकर कंपनी का इन्फॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करिए। कंपनी कौन-सा फ़ील्ड में काम कर रहा है, वो फ़ील्ड फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ढूँढना है। तभी आप अच्छा खासा स्टॉक पिक कर पाएँगे, नहीं तो आप फ्यूचर में बहुत मतलब तकलीफ में पड़ सकते हैं। देखिए कंपनी का जो बिज़नेस मॉड्यूल है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है व्हाट वी डू मतलब कंपनी कौन-सा फील्ड में काम कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। देखिए कंपनी एक्चुअली देखा जाए कंपनी एक कैश मैनेजमेंट कंपनी है। मतलब आप जितने सारे कैश को मैनेज करते हैं मतलब आप एटीएम से कैश ट्रांज़ैक्शन करते हैं, ऑनलाइन कैश ट्रांज़ैक्शन करते हैं और कैश को ट्रांसफ़र करने का भी काम इस कंपनी करते हैं। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कंपनी कौन-सा फ़ील्ड में काम कर रहा है वो भी आपको देखना है। आप देख सकते हैं कंपनी एटीएम कैश मैनेजमेंट मतलब एटीएम का जो कैश मैनेजमेंट है, देखिए आप कोई भी बैंक को चूज़ कर लिए, बैंक कभी कैश मैनेजमेंट नहीं करते हैं। मतलब बैंक कभी भी कैश ज़्यादातर बैंक कैश नहीं डालते एटीएम में। ज़्यादातर जो मैनेजमेंट कंपनी है, उसी तरीके से एक मैनेजमेंट कंपनी है सीएमएस। आप रास्ते में बहुत सारे सीएमएस का मतलब गाड़ियाँ देखने को मिलेगा आपको, जो जो एक्चुअली कैश ले जाता है और जो एटीएम का कैश खत्म हो गया है, उसको भरने का काम भी इस कंपनी करते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं रिटेल कैश मैनेजमेंट मतलब रिटेल पब्लिक का भी कैश मैनेजमेंट करते हैं और साथ ही साथ कैश इन ट्रांसाइट मतलब कैश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का बैंकिंग का जो कैश है, वो ट्रांसफ़र करने के लिए भी इस कंपनी काम करते हैं। तो उसके साथ देखिए बैंकिंग ऑटोमेशन देखिए ऑटोमेशन बैंकिंग मतलब मान के चलिए आप बैंक में जो जो एक्चुअली सेविंग अकाउंट होते हैं, तो सेविंग अकाउंट में क्या होते हैं एक आपको बुक दिया जाता है मतलब आप कितने ट्रांज़ैक्शन किया है, किस तरीके से ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, उसका सारे डिटेल्स वहाँ पे लिखा जाता है। तो एक्चुअली वो ट्रांज़ैक्शन किस तरीके से हो रहा है और ट्रांज़ैक्शन आपको कितने बार ट्रांज़ैक्शन किया है और आपका अपडेट बैंक में कितना बैलेंस है, वो सारे देखने के लिए बुक को अपडेट करने के लिए अभी देखेंगे बहुत सारे एटीएम मतलब बैंकिंग में एक मशीन लगा के रखा है, तो उसको बैंक ऑटोमेशन सिस्टम बोलते हैं, तो उसी के ऊपर भी इस कंपनी इस मशीन को भी प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ और भी एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए लेवल जो एटीएम है, तो ब्राउन लेवल एटीएम के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही मतलब आपको कैश डिपॉज़िट करना है, कैश विथड्रॉ करना है, चेक डिपॉज़िट करना है, इस तरीके से कुछ काम के मशीन भी इस कंपनी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ मोनेटाइज़ेशन मतलब जितने सारे सीसी कैमरास है इसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मल्टी वेंडर सॉफ्टवेयर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। और यहाँ पे देखिए कार्ड पर्सनलाइज़ेशन तो कंपनी जिस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं ऑब्वियसली देखा जा रहा है कि फ्यूचर में जो जो फ़ील्ड में कंपनी काम कर रहे हैं, बहुत सारे फ़ील्ड फ्यूचर में बंद होने वाले हैं।
क्योंकि देखिए आपको मैं एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ। देखिए आप 2015 में चले जाइए, 2015 के आगे चले जाइए जब ज़्यादातर लोग ट्रांज़ैक्शन के लिए बैंक में जाते थे और एटीएम से पैसा विथड्रॉ विथड्रॉ करते थे। अभी भी एटीएम से ही विथड्रॉ करते हैं, मगर एक सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से जितने एटीएम से अभी विथड्रॉ हो रहा है, उससे भी ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन हो रहा है। मतलब नेट बैंकिंग और जितने सारे यूपीआई माध्यम है, मतलब मान के चलिए फ़ोन पे, गूगल पे। तो देखिए मैं फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम इसके कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ बता रहा हूँ कि इस माध्यम के द्वारा ज़्यादातर ट्रांज़ैक्शन हो रहा है। तो कंपनी ज़्यादातर फ़ील्ड में जो काम कर रहा है वो एटीएम के ऊपर काम कर रहा है। मतलब जो ट्रांज़ैक्शन है उसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये फ़ील्ड मुझे लगता है फ्यूचर में इस फ़ील्ड बंद भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर लेंगे तो लोग पैसे लेके क्यों घूमेंगे और पैसे विथड्रॉ क्यों करेंगे एटीएम से। वो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर लेंगे और ज़्यादातर पेमेंट उसको करना ही है किसी को, तो टोटली वो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर लेंगे। तो इसीलिए मुझे इस कंपनी का कुछ डेटा ऑब्वियसली नेगेटिव लगा। मतलब ये जो डेटा है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ऑब्वियसली डेटा ठीक-ठाक है, मगर इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉड्यूल है, वो फ्यूचर के लिए मुझे उतना सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। देखिए मैं गलत भी जा सकता हूँ, मगर मेरे मतलब फ़ोकस से समझिए एक बात कि एक फ्यूचर में आप देख सकते हैं, आप मान के चलिए आप पहले एटीएम से विथड्रॉ करते थे, आपका जितने सारे ट्रांज़ैक्शन होते थे वो एटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करते, मतलब विथड्रॉ करते थे। और अभी जो पेमेंट है करते हैं और अभी जो ट्रांज़ैक्शन करते हैं, आप देखिए यूपीआई के माध्यम से नेट बैंकिंग और मतलब कार्ड बैंकिंग से करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन कोई कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी आप मान के चलिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका कोई भी इंश्योरेंस है, वो सारे के सारे पेमेंट्स आप किससे करते हैं? ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन से। तो ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के ऊपर अगर इस कंपनी ज़्यादातर फ़ोकस रखेंगे, तो उसके ऊपर आपको फ़ायदा मिलेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी ऑनलाइन के ऊपर भी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टी वेंडर सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। मगर इसके ऊपर ज़्यादा कंपनी अगर फ़ोकस देंगे, ज़्यादा इसके ऊपर बिज़नेस करेंगे, तो कंपनी को फ़ायदा मिलने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कंपनी खराब है, क्योंकि कंपनी का परफ़ॉर्मेंस अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का प्राइस बैंड जो था वो 205 से 216 था, और आज के दिन का जो लिस्टिंग गेन है, वो आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा यहाँ पे लिस्टिंग गेन हो चुके हैं। तो देखिए कोई भी कंपनी का मतलब लिस्टिंग हो रहा है आईपीओ आने के बाद, तो उसके ऊपर जल्दबाजी करके अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ तो इसलिए जल्दबाजी करके निवेश मत कर देना। उसके ऊपर थोड़ा-सा आप रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड जो है, वो एक छोटा-मोटा कंपनी है, 3000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है, 3700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। और कंपनी का जो पीई रेशियो है, वो 25 इसका पीई रेशियो है। मतलब पीई रेशियो ठीक-ठाक लेवल में है, पीबी रेशियो भी ठीक-ठाक लेवल में है, और फेस वैल्यू अभी भी ₹10 है, कंपनी स्प्लिट भी नहीं किया। कंपनी के पास कैश भी अवेलेबल है, 142 करोड़ का कैश है, कंपनी का बुक वैल्यू 64 है। और कंपनी का जो कर्जा है वो ज़ीरो है, मतलब कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनी आप कंसीडर कर सकते हैं इसको। तो ये सारे के सारे डेटा, कुछ डेटा ऑब्वियसली कंपनी के लिए पॉजिटिविटी मुझे देखने को मिल रहा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर ₹10 है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग, ईपीएस, रिटर्न ऑफ इक्विटी अभी तक अवेलेबल नहीं है। कंपनी को 4 स्टार रेटिंग दिया गया है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो कंपनी का और भी कुछ डेटा आपको दिखा दूँ, कंपनी का बैलेंस परफॉर्मेंस आपको दिखा दूँ। देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है वो अप्स एंड डाउन लेके चल रहा है। अभी तो देखा जाए 1 साल में नेगेटिव है, और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा है। देखिए कंपनी का सेल्स थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, मगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर ठीक-ठाक हो रहा है, तो कंपनी फ्यूचर के लिए आपको अच्छा खासा फ़ायदा भी दे सकते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए 16%, मतलब एक एवरेज है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी 24%, मतलब एक एवरेज और अच्छा खासा एवरेज लेवल में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का एक चीज़ मुझे ज़बरदस्त लगता है, कंपनी हर साल में प्रॉफ़िट को ग्रोथ कर रहा है। वो भी एक पॉज़िटिविटी है कंपनी के लिए, क्योंकि एक कंपनी अगर साल भर में प्रॉफ़िट अप्स एंड डाउन लेके चलेंगे, मतलब कंपनी में बहुत सारी दिक्कत है। अभी वो क्लियरिटी नहीं है। मगर यहाँ पे क्लियरिटी आपको मिल जाएगा, क्योंकि 2017 में 74 करोड़ का प्रॉफ़िट किया, 18 में 76 करोड़ का प्रॉफ़िट किया, उसके बाद 19 में करीबन 91 करोड़ का प्रॉफ़िट किया, मार्च 2020 में 127 करोड़ का प्रॉफ़िट किया, मार्च 2021 में 151 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट रेशियो है
वो एक शानदार रेशियो यहाँ पे देखने को मिला। तो मुझे टोटली अपटेन वाला एक कंपनी लग रहा है, तो अपटेन मूवमेंट वाला कंपनी लग रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करने के लिए सोच सकते हैं, मगर ज़्यादा निवेश करने के लिए सोचिए मत, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करिए। थोड़ा-सा वेट करिए, क्योंकि क्वार्टर 3 का रिजल्ट आपको देखने के बाद इस कंपनी का परफॉर्मेंस और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपनी कितना सस्टेनेबल है। तो देखिए, कंपनी का बिज़नेस मॉडल खराब नहीं है, बिज़नेस मॉडल ऑब्वियसली अच्छा खासा है, और साथ ही साथ कंपनी अगर डिजिटलाइज़ेशन के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं, तो कंपनी के और भी चीज़ अच्छा हो जाएगा, और कंपनी का परफ़ॉर्मेंस भी 5 स्टार आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर के लिए। तो कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं रख चुका हूँ। कंपनी का कर्ज़ा भी देखिए ज़ीरो है, कंपनी का जो रिज़र्व है, वो धीरे-धीरे ग्रोथ हो रहा है, 400, 500, 589, 685, 800 करोड़। तो हर साल में रिज़र्व भी बढ़ रहा है, तो इस कंपनी की एक पॉज़िटिविटी यहाँ पे साइन आपको मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना ही है, तो आप थोड़ा निवेश करिए, ज़्यादा निवेश अभी मत करिए। अगर रिज़ल्ट ठीक-ठाक आ गया क्वार्टर 3 का, उसके बाद मैं अलग से आपको वीडियो बना दूँगा, तब आप निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।